हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के सीरीज में नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हमको कहा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो कैटेलीन और बिस्मैन को। कैटेलीन जो है, कैटालीन वो हंगरी का है, और बिस्मैन कहाँ है, अमेरिका का। तो कहें याद कैसे रखेंगे, चिकित्सा देखिए कैटलीन जो है बिस्मैन के साथ चिकित्सा लेने के लिए, कौन सा चिकित्सा का टीका, कोविड 19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया, कौन, यही। तो ये है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजे जिन्होंने कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। कौन कौन, कैटिलीना और बिस्मैन। कैटिलीना क्या थी, कैटिलीना हंगरी थी, मतलब भूखी थी, मतलब हंगरी देश का। और बिस्मैन अमीर थे, हमेशा बिस्मैन क्या, विष पीते रहते थे। दोनों क्या किए, कोविड 19 mRNA टीके की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पाए। कौन कौन, कैटिलीना और बिस्मैन। कैटिलीना विष पी करके चिकित्सा लेने गए। ट्रिक क्या है, कैटिलीना विष पी करके चिकित्सा लेने गए। किस चिकित्सा, मतलब क्या, हेल्थ का ट्रीटमेंट लेने गए। याद हो गया जाएगा, कैटिलीना विष पी करके चिकित्सा लेने गए। ठीक है, कोविड 19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए सक्षम बनाया है, वही इसी के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके क्षेत्र में, अब कह रहा है कि फिजिक्स, भौतिक को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में देखिए पियक्कर पियरे फेंक रहा है एनी को। पियक्कर पियरे फेंक रहा है एनी को। कैसे याद रखेंगे, पियरे फेंक से फरेंक, एनी मतलब एनी। ठीक है, तो पियरे फेरेंक एनी, पियक्कर फेंक रहा एनी को, पियक्कर से पियरे, फ्रैंक एनी, पियक्कर फेंक रहा एनी को फिजिक्स में, पियरे फेरेंक और एनी, मतलब पूरा नाम है पियरे ऑगस्टीन ट्यूनिसिया का है, फेरेंक क्रॉन्ज हंगरी का है, और एनी एल हुलियर फ्रांस का है। ठीक है, ये किसके लिए फिजिक्स में मिला है इनको, प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, किसका, जैसे कोई भी मैटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है इधर से इधर, उसकी गतिशीलता के अध्ययन के प्रकाश को एटो सेकंड प्लस उत्पन्न करती है, उसके लिए मिला है। अब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो रसायन देखिए, रसायन के क्षेत्र में देखिए मौगी मतलब मैगी जी फार रहे, फ्रांस का है, मैगी जी फार रहे, मतलब मैगी से याद रखिए, मैगी फार रहे, फ्रांस के हैं। मैगी किसके लिए, लुइस और एलेक्सी के लिए बनाई है। लुइस और एलेक्सी के लिए मैगी बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब रसायन में। तो मैगी लुइस एलेक्सी तो मैगी के लिए रूसिए जाती है। मैगी जब ये फाड़ता है तो एलेक्सी मैगी के लिए रूस जाती है, तो रसिया का एलेक्सी। और लुइस मतलब ब्रश, लुइस ई ब्रश अमेरिका के हैं। ये किसके लिए, मैगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रश और एलेक्सी एकीमोव कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। और मैगी जी बावेंडी फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रश अमेरिका के हैं। इसको किसके लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार 3 को मिला है। किसको, मैगी, लुइस, एलेक्सी। मोंगी नाम है पूरा, मोंगी जी, लुइस ई और एलेक्सी। ठीक है, इसको मिला है नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में, किसके लिए, क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति। देखिए शांति में नोबेल किसको मिला, देखिएगा शांति क्या है, देखिए शांति नरगिस को किसको में मिला है, शांति के लिए। नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं, नरगिस
नरगिस को शांति, नरगिस को क्या चाहिए? शांति चाहिए। नरगिस को क्या चाहिए? शांति चाहिए। नरगिस मोहम्मदी कहाँ के हैं? ईरान के हैं। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस को शांति चाहिए। नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं। शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में नोबेल मिला है इसको। किस काम क्या की थी? तो ईरान के महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए मिला है इसको। ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला रहा है? तो अर्थशास्त्र कॉलेडिया गोल्डिन को। देखिए गोल्ड में क्या होता है? सोना, और गोल्ड से बना है गोल्डिन। तो गोल्ड जिसके पास है उसका क्या है? अर्थशास्त्र मजबूत रहेगा। गोल्ड जिसके पास है उसका अर्थशास्त्र क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। गोल्ड जिसके पास है वो उसका अर्थशास्त्र मजबूत रहेगा, तो वो अमीर रहेगा। अमेरिका क्या है? गोल्ड से गोल्डिन, गोल्ड से गोल्डिन। तो कॉलेडिया कॉलेडिया गोल्डिन, कॉलेडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल, कॉलेडिया गोल्डिन को। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इसको मिला है। महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, उसी के लिए अर्थशास्त्र में किसको? गोल्डिन को, अमेरिका के हैं, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए तो साहित्य क्या है? देखिए साहित्य मेरी जान है, साहित्य मेरी जान है, ओलाव फॉस। साहित्य मेरी जान है, ओलाव फॉस। ओलाव फॉस नॉर्वे के हैं, जॉन ओलाव फॉस, जान से जॉन। साहित्य मेरी जान है, ओलाव फॉस, मतलब जान है, ये फॉल्स बात नहीं है, फॉस है, फॉस है। साहित्य मेरी जान है, जॉन ओलाव को मिला है, फॉस है, जॉन ओलाव फॉस है, उसको मिला है, जॉन ओलाव फॉस को मिला है साहित्य का क्या? नोबेल, जो नॉर्वे के हैं, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। साहित्य जॉन ओलाव फॉस को मिला है, जो नॉर्वे के हैं। नवोमेंस्की नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को बानी प्रदान करते हैं, उसके लिए मिला है। नवोमेंसी और नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को बानी प्रदान करते हैं, उसके लिए मिला है साहित्य का नोबेल जॉन ओलाव फॉस को, जो नॉर्वे के हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहा है कि वर्ष 2023 से 24 की सौंदर्य प्रतियोगिता। अब देखिए यहाँ मिस वर्ल्ड कौन बना है 2024 में? तो मिस वर्ल्ड कौन बनेगा? देखिएगा मिस वर्ल्ड जो पिज्जा खाएगा, पिज्जा कोबा, पिज्जा कोबा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा कोबा, मतलब पिज्जा कोबा को मिस वर्ल्ड बनी है। पिज्जा खा करके पिज्जा कोबा, पिज्जा का कोब लगा लगा करके पिज्जा कोबा खा करके मिस वर्ल्ड है। तो पिज्जा कोबा कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। तो मिस वर्ल्ड 2024 पिज्जकोव चेक गणराज्य के। क्रिस्टीना पिज्जकोवा पूरा नाम है, क्रिस्टीना पिज्जकोवा मिस वर्ल्ड बनी है। मिस अमेरिका का मिस कौन है? तो अमेरिका का मिस मार्स है, अमेरिका का मिस मार्स है। मिस अमेरिका कौन 2024? मार्स वो कहीं की है? अमेरिकी की है। मेडिसन। तो देखिए मिस अमेरिका बनना है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मेडिसिन लेना पड़ेगा मार्स को, अमेरिका का मिस बनने के लिए, मिस अमेरिका बनने के लिए। ठीक है। मिस इंडिया यूएसए 2023, ये कौन है? रिजुल मैनी, मतलब मिस इंडिया जो यूएसए में 2023 में बनी है, रिजुल मैनी, भारतीय अमेरिका रिजुल मैनी। तो रिजुल मैनी कहाँ के हैं? इंडिया के। कहाँ जा करके? मिस इंडिया यूएसए बने हैं, भारतीय अमेरिकी है। मिस यूनिवर्स, अब देखिए मिस वर्ल्ड आपका कौन था? तो बोले थे पिज्जा कोबा, पिज्जा खा के पिज्जा कोबा। और मिस यूनिवर्स का बात करेंगे, ये 72वां 2023 में बना है, वो कौन है? सियोस मिस यूनिवर्स कौन? सेनिस पलासियोस निकारागुआ का है। कहाँ का है? निकारागुआ का। चेक गणराज्य का मिस वर्ल्ड बनी है पिज्जाकोवा, और पेलासियोस जो है मिस यूनिवर्स बनी है कहाँ का? निकारागुआ का। मिसेज यूनिवर्स इंडिया है माधुरी पटेल, माधुरी दीक्षित। मिसेज यूनिवर्स इंडिया बनी है माधुरी पटेल, माधुरी दीक्षित की बहन है माधुरी पटेल, वो मिसेज यूनिवर्स इंडिया बनी है महाराष्ट्र का, याद करने के लिए। ठीक है। अब देखिए मिस दीवा यूनिवर्स, ये जो है श्वेता शारदा मुंबई का। मिस दीवा यूनिवर्स श्वेता शारदा मुंबई, दीवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा मुंबई। मिस अर्थ इंडिया प्रियान सेन मिस अर्थ इंडिया बनी है प्रियान सेन जी राजा के दरबार में राजस्थान के हैं, राजस्थान के सेन है ना, वो मिस अर्थ इंडिया बनी है 2023 का।
प्रियान सेन पूरा नाम है। मिस इंटरनेशनल इंडिया परवीना अंजना, परवीना अंजना राजस्थान के। मिस इंटरनेशनल इंडिया परवीना अंजना राजस्थान के है। फेमिना मिस इंडिया बनी है नंदिनी गुप्ता राजस्थान के। देखिए मिस अर्थ इंडिया वो प्रियान सेन राजस्थान के है। मिस अर्थ इंडिया प्रियान सेन राजस्थान के है। अब फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान के है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ये भी कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए, अंग्रेजी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नीलम शरण गौड़ को, किसको, नीलम शरण गौड़ को अंग्रेजी में साहित्य रत्न पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नीलम शरण शरण गौड़ को, नीलम शरण गौड़ को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए, तो इसका उपन्यास क्या था, रेक्यूम इन रागा जानकी, रेक्यूम इन रागा जानकी, नीलम शरण गौड़। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी कौन पाया है, गौर साहब, शरण गौर साहब, शरण गौर साहब। किसके लिए, तो रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। ठीक है। हिंदी में संजीव, संजीव को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। उपन्यास का है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, कह रहा है संजीव रे मुझे पहचानो, उपन्यास लिखा हूँ इसके लिए मुझे हिंदी का साहित्य अकादमी चाहिए। संजीव मुझे पहचानो लिखा है उपन्यास, इसीलिए मुझे क्या चाहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए। मैथिली में बासुकीनाथ झा को, झा जी का मैथिली क्या है, बहुत तेज है, झा जी का मैथिली बहुत तेज है, बासुकीनाथ झा। निबंध क्या है, बोध संकेत, बोध संकेतन, बोध संकेतन निबंध के लिए बासुकीनाथ झा को मैथिली में क्या मिला है, साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार। अब देखिए उर्दू में सादिका नवाब शहर, सादिका नवाब शहर उपन्यास है राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई। संस्कृत में अरुण रजन मिश्र कविता शून्य मेघन। अब असमान्य बोडो है, डोगरी है, गुजराती ये सब नहीं, कोकन ये सब, मणिपुरी ये सब नहीं, ये सब पूछेगा नहीं उतना। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए अब कह रहा है क्या, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, मतलब सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, रॉकेस्ट्री, रॉकेस्ट्री, रॉकेट्री, रॉकेट्री, रॉकेट्री। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेट्री, किसका, आर माधवन का। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, किसका, आर माधवन का, आर माधवन डायरेक्टर है उसका। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है 69वां, उसमें आर माधवन का रॉकेटरी। हिंदी फिल्म में सरदार उधम, सरदार उधम, हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म सरदार उधम, सरदार उधम का कौन है निर्देशक, सुजीत सरकार, सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बन अल्लू अर्जुन को, अर्जुन पुष्पा के लिए, अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। किसना 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था रॉकेटरी, आर माधवन का फिल्म है, निर्देशक आर माधवन है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, जिसका सुजीत सरकार डायरेक्टर है, सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, कृति सेनन मिमी के लिए, दोनों को मिला है, आलिया भट्ट को, कृति सेनन को, मिमी के लिए, आलिया भट्ट को, गंगूबाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी फिल्म के लिए, किसके लिए, गोदावरी फिल्म के लिए, गोदावरी फिल्म के लिए। ठीक है। 76 कांस फिल्म पुरस्कार 2023, 76 कांस फिल्म पुरस्कार 2023। देखिए 76 कांस फिल्म पुरस्कार 2023 में कॉमेडी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए कॉमेडी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनाटॉमी ऑफ फॉल के लिए, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री, अभिनेता है कांस फिल्म का कोजी याकुशो और अभिनेत्री है मरवे दिजदार, अभिनेत्री मरवे दिजदार और कोजी याकुशु क्या है, अभिनेता है। अब करा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टॉन एन हंग, और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पटकथा मॉन्स्टर यूजी सकामोतो द्वारा लिखित है। समांता रुथ प्रभु की शाकुंतलम ने कांस फिल्म की फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है, VBI। सामंथा रुथ प्रभु की शाकुंतलम ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है, कौन, शाकुंतलम, शाकुंतलम किसका फिल्म है, किसका किसका है, ये भारतीय फिल्म है समांता रुथ प्रभु की, शिकार फिल्म का नाम है शाकुंतलम। यह फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म अवार्ड जीता है। पद्म पुरस्कार,
25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को 25 जनवरी 2024 को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। कितना? 132 व्यक्ति को, 132 व्यक्ति को। अब याद कैसे रखेंगे? 5 17 110, 5 17 110। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सबसे बढ़िया अवार्ड 5 आदमी को, पद्म विभूषण 5 को, भूषण कहेंगे, विभूषण के बाद भूषण, पद्म भूषण 117 को, पद्म भूषण 17 को, अब पद्म श्री 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 तो 110 को, टोटल मिलाकर के 132। ये पूछता है कि 2024 में टोटल कितना पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिया गया था? 132। 5 विभूषण, 5 विभूषण, 5 विभूषण, 5 विभूषण, 17 भूषण, 17 भूषण, 17 भूषण और 110 श्री। तब 5 विभूषण मतलब पद्म विभूषण, 17 भूषण मतलब पद्म भूषण और 110 पद्म श्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम पद्म 5 व्यक्ति जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है वो कौन कौन है? तो देखिए, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें क्या है? बैजयंती माला, बैजयंती माला, चिरंजीवी, चिरंजीवी, बैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, और ये आपका पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। याद कैसे रहेंगे? देखिए, बैजयंती माला, बैजयंती माला जो थी कहाँ? तमिलनाडु के कला के क्षेत्र में उसको पद्म विभूषण मिला है। बैजयंती माला बाली को कला तमिलनाडु के। कोनिडेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। कोनिडेला चिरंजीवी, चिरंजीवी को भी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में। एम वेंकैया नायडू तो ये सार्वजनिक मामलों में आंध्र प्रदेश का ही है, उसको मिला है आंध्र प्रदेश को। बैजयंती माला बाली कहाँ के है? कला तमिलनाडु। कोनिडेला चिरंजीवी ये भी कला आंध्र प्रदेश। अब एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों में आंध्र प्रदेश। अब बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य कहाँ के हैं? बिहार के। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है सामाजिक कार्य के लिए बिहार के। पद्मा सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु को। इस बार कितना? 3 को कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। किसको किसको? बैजयंती माला कला तमिलनाडु है, कोनिडेला चिरंजीवी, देखिए मला में कला है, कोनिडेला में ला है तो कला में, और एक है आपका पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी कला में तमिलनाडु के है। कला में तमिलनाडु को बैजयंती माला सुब्रमण्यम से आपको कला में तमिलनाडु के हैं दोनों। और एक आपका है कि कोनिडेला चिरंजीवी जो आंध्र प्रदेश के है। एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों आंध्र प्रदेश और पद्म सुब्रमण्यम कला में ये। अब नेक्स्ट 17 व्यक्ति को क्या मिला है? पद्म भूषण। 17 व्यक्ति को, इसमें 17 को नाम नहीं याद रखना है, कुछ कुछ का नाम याद रखना है। कुछ भूषण मिला है जिसमें से आपको देखिए कुछ को याद रखना है। जैसे देखिए, एक है फेमस है मिथुन चक्रवर्ती, हीरो है कला, पश्चिम बंगाल का है मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल का क्या है? मिथुन चक्रवर्ती। अब है कि ये सार्वजनिक नहीं, अब ये मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा देखिए एक को और याद कर लीजिए आप, क्या याद कर लीजिए? वो हो गया। अब इसके बाद एक ये देखिए कुंदन व्यास, ये क्या है? साहित्य और शिक्षा पत्रिका महाराष्ट्र में। ये 2 याद कर लीजिए, बाकी नहीं। 17 को मिला है, इतना याद कर लीजिए। अब कह रहा है कि पद्मश्री कितने को मिला है? 110 को। अब 110 को नहीं याद करना है, इसको इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे, उस हिसाब से याद करवा देंगे। एक आप बिहार के हैं उसको याद कर लीजिए, सुरेंद्र किशोर, बिहार के एग्जाम के लिए जो साहित्य पत्रकारिता में बिहार के हैं सुरेंद्र किशोर, उसको मिला है। साहित्य पत्रकारिता में वो बिहार के हैं, सुरेंद्र क्या किशोर, ठीक है, उसको मिला है। और कोई है बिहार के? नहीं, सुरेंद्र किशोर एगो बिहारी है, उसको मिला है। टोटल कितने को? 110 को मिला है पद्मश्री अवार्ड। फाइनल। अब आपको अच्छा लगे तो शायद सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब हम इसका अगला पार्ट, कुछ पार्ट्स और बच गए हैं, अगला पार्ट 3 पार्ट में ख़त्म करें। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड पार्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू।